हे एवरीवन, आई होप चलो सब लोगों ने होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो फटाफट बताओ यार, होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे आपका एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयरफॉर फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टैंड पॉइंट। तो क्या आंसर आ रहा है? बहुत अलग अलग टाइप के आंसर्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, चलो आओ देखें हाउ डू, कैसे हम इसको निपटाओ कैसे करेंगे। लेट्स लेट्स फिगर आउट। श्याम वेंट दिल्ली टू शिमला वाया चंडीगढ़। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन को समझ लो और फिर आराम से कर लो। ठीक है, तो अपने पास दिल्ली टू चंडीगढ़ टू शिमला। ठीक है, क्या कितना अमेजिंग सफर है। ठीक है, दिल्ली टू चंडीगढ़ टू शिमला। ठीक है, इसमें मजा बढ़ता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, बहुत ही अमेजिंग है। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 3-4 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। अब देखो ध्यान से, दिल्ली टू चंडीगढ़ वाला जो है वो 3/4 टाइम्स है चंडीगढ़ टू शिमला का। तो मुझे फ्रैक्शन अवॉइड करना है, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या मैं इसको 3x और इसको 4x ले सकता हूं? बताओ यार, सिंपल सिंपल, 3x और 4x। बेसिकली दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला वाला का 3/4 है। तो ये अगर 3x ले लेंगे, इसको 4x ले लेंगे, तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। यस और नो बोलो, यहाँ तक सही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ वाज हाफ एज मच एज दैट फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। तो एवरेज स्पीड दिल्ली टू चंडीगढ़ ले लेते हैं y, तो एवरेज स्पीड चंडीगढ़ टू शिमला क्या हो जाएगा? 2y, है ना। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ वाज हाफ एज मच, करेक्ट। इफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी वाज 49, मेरे को बताओ, अगर पूरे पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? पूरे पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो लेट्स फॉलो द बेसिक्स। लेट्स फॉलो द बेसिक्स। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए चंडीगढ़ टू शिमला का एवरेज स्पीड क्या होगा? 4x/2y। बेसिकली अपने को 2x अपॉन y चाहिए। यस और नो बोलो, अपने को यही चाहिए ना। क्योंकि अपने को अभी तक ये लग रहा है कि भाई दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा। हमको रेशियो चाहिए, हमको वेरिएबल दोनों चाहिए भी नहीं, करेक्ट। आओ देखें, तो अपना एवरेज स्पीड यहाँ पे 49 है, टोटल डिस्टेंस अपना 7x हो गया। टाइम कितना लग जाएगा? यहाँ पे 3x/y, यहाँ पे 2x/y। ठीक है, तो ये अपना 3x/y हो गया, और ये वाला हमारा बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x/y हो जाएगा। तो ये इफेक्टिवली 5x/y हो गया। ठीक है, एवरेज स्पीड आई एम श्योर अब यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, एवरेज स्पीड आई एम श्योर यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज अपने को भी ध्यान से समझना है। ठीक है, एक चीज अपने को ध्यान से समझना है। ठीक है, कि हम यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तुम्हें याद करो, जब हम लोगों ने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। ठीक है, हमने जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे एवरेज स्पीड फॉर एग्जांपल हमने कुछ केसेस देखे थे। डू यू गाइस रिमेंबर द केसेस? हमने कुछ केसेस देखे थे। डू यू गाइस रिमेंबर कौन से केसेस देखे थे? बताओ एक बार फटाफट चैट के अंदर, कौन से केसेस हमने देखे थे? कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग केसेस देखे थे। हाँ, वेरी गुड श्रेय, बहुत ही बहुत बढ़िया। बाकी बाकी लोग भी बताओ फटाफट क्या देखा था। हाँ सही। तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला देखा था, टाइम कांस्टेंट वाला देखा था, वैसे स्पीड कांस्टेंट वाला भी देखा था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तीन अप्रोचेस बताता हूँ, या दो तीन एंगल्स टू हैव अ लुक। ठीक है, नाउ आई एम प्राइमरली नॉट लुकिंग एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम अ सॉल्विंग स्टैंड, सॉल्यूशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पर ये देखते हैं कि कैट में कैसे आ गया ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। वैसे तो देखने में इजी लग रहा है, बट ऐसा क्या है जो वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, तो अपने को समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के कि एवरेज स्पीड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस और नो बोलो। इस क्वेश्चन को देख के अपने को समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन तो आ जाता है, करेक्ट है ना। अच्छा, अब देखो, द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ वाज हाफ। अब देखो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करने के लिए दिया है y, और यहाँ पे एवरेज स्पीड 2y, करेक्ट। हमको कैलकुलेट क्या करना है? अपने को कैलकुलेट क्या करना है इस सिनेरियो में? अपने को एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला चाहिए, विच इज 2y, विच इज 2y। ठीक है ना।
तो आई होप ये वाले के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एवरेज स्पीड 2y है, यहाँ पे एवरेज स्पीड y है। तो जो दो सिनेरियोज हमने देखे थे ना, कौन सा वाला था, एक डिस्टेंस कांस्टेंट वाला सिनेरियो था और एक टाइम कांस्टेंट वाला सिनेरियो था। ये जो सिनेरियोज हैं जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, जहां पे ये नहीं लग रहा है सीधे सीधे, वहां पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यही वाला जो सिनेरियो पढ़ लिया भाई वही सिनेरियो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी आ सकता है, एंड देयरफॉर वी हैव टू बी ओपन टू दैट, ठीक है। अब देखो हमने थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड बिल्ड कर लिया है। अब देखो अपना एवरेज स्पीड हमको टोटल जर्नी का हमको दे रखा है 49 है ना, विच विल बी इक्वल टू अपना 49 इज इक्वल टू 7x अपॉन 3x अपॉन y, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड, तो टाइम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड तो टाइम हो गया। अब आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा, फॉर सम ऑफ द पीपल हु मेंशन्ड इन द चैट कि ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन कहाँ से आया, अब आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, हम लोग इसके अंदर सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट, राइट। चलो, तो ये वाला हमने इसके अंदर कर लिया। अब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्यों है इजी वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एनीवेज अपने पास क्या आ जाएगा, 5x अपॉन y आ जाएगा। तो ये x यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो गया, तो अपना कितना आ जा रहा है y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, अपने को क्या चाहिए, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, यस और नो बोलो, क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। पर मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसी के लिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेक्ट। एवरेज स्पीड के ऊपर अगर अपने को क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट इज क्लियर। चल आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला देखो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि जो जो रेसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो कुछ बहुत फूडू क्वेश्चन होते हैं। वैसे ये भी एक्चुअल कैट क्वेश्चन था, क्या आंसर है यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगेन बहुत बहुत कॉमन सेंसिकल। देख अरिथमेटिक से इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, अरिथमेटिक से इतने क्वेश्चंस इसलिए आते हैं टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। अब वो पीएनसी से सारा क्वेश्चन भर देगा, ठीक है, तो फिर तो लोचा हो जाएगा, तो देन इट विल नॉट बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना। तो अरिथमेटिक, अभी कोई नहीं बोल सकता है ना उठ के कि मैं तो कॉमर्स का हूं, मेरे को क्या अरिथमेटिक से लेना देना, ठीक है। सो अरिथमेटिक इज समथिंग विच हम सब ने पढ़ा है, एंड देयरफॉर इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखते हैं अपना चैट के अंदर, कैट के अंदर, चैट। चलो आओ देखें, अब इस वाले क्वेश्चन को निपटा देते हैं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, क्या ही है। चलो आओ देखें। In a mile race, Akshay can give a start of 128 meters by Bhairav can be given. So this is called as head start. कई questions में, ठीक है, कई questions में this is called head start, ठीक है, it's called head start. Okay, clear है, very good. ओके, वाजिब इज सेइंग सर कैसे समझे कि कौन सा सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। वाजिब, हम लोग अगर फॉर्मूला रटेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। तो याद करो जो भी हमने सिनेरियोस डिस्कस किए थे, ठीक है, एवरेज स्पीड के अंदर टाइम कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड इफ यू रीड द क्वेश्चन आल्सो प्रॉपर्ली, देन यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 128 मीटर का यहाँ पे इसको स्टार्ट दे दिया, ठीक है, अक्षय को भैरव ने 128 मीटर का स्टार्ट दे दिया। इफ भैरव कैन गिव चिन्मय स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन 100 मीटर डैश, ठीक है, देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन अ रेस ऑफ 1.5 माइल्स एंड व्हाट विल बी द फाइनल लीड। अब देखो यहाँ पे 1 माइल के रेस में अक्षय कैन बी गिवन अ स्टार्ट ऑफ 128 मीटर्स बाय भैरव। इस सेंटेंस का मतलब बताओ पहले, कैन बी गिवन 128 मीटर का क्या मतलब हुआ, वो हेड स्टार्ट क्यों दे रहा है, why is Bhairav giving that head start, ठीक है। अक्षय कैन बी गिवन अ स्टार्ट ऑफ 128 मीटर्स बाय भैरव, इसका मतलब ये है कि वो 128 मीटर पे अगर गैप दे देगा तो भी वो उसको क्लोज इन कर देगा,
इन द रेस, यस और नो बोलो। अगर वो 128 मीटर का हेड स्टार्ट दे देगा, ठीक है, मतलब बेसिकली आम भाषा में इसको कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है ना, एरोगेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, आम भाषा में इसको एटीट्यूड या एरोगेंस कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, देख 128 मीटर का अगर ये बेसिकली देगा, हाँ स्वैग, ठीक है, स्वैग। अब देखो अक्षय को 128, अब देख 1 माइल तेरे को दिया हुआ है 1600 मीटर, मतलब अक्षय कितना ट्रैवर्स करेगा और भैरव कितना ट्रैवर्स करेगा बोलो। देख भैरव तो पूरा का पूरा 1600 मीटर करेगा और अक्षय 1600 में से 128 कम करेगा ट्रैवल इन द सेम टाइम, यस और नो, है ना। तो क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली जब ये 1600 करेगा, उसमें से अगर ये हम लेट्स से 100 निकाल दिया तो 1528 निकाल दिया तो 1472, 1472 ट्रैवल करेगा अपना दोस्त अक्षय, है ना, जब ये 1600 ट्रैवल करेगा। आर यू गाइस विथ मी, आर यू गाइस विथ मी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा, हमको यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 16 से 100 टाइम्स में आ गया, 16 से 9 टाइम्स 44 एंड 2 टाइम्स, तो जब ये 100 मीटर भागेगा तो ये 92 मीटर भागेगा। दोनों के स्पीड का रेशियो पता चल गया, यस और नो। इफ भैरव कैन गिव चिन्मय अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन 100 मीटर डैश, तो चिन्मय को 4 मीटर का देगा, मतलब चिन्मय और भैरव में कैसा सीन रहेगा, भैरव जब 100 मीटर भागेगा तो चिन्मय कितना भागेगा 96, है ना, क्योंकि भैरव जो है चिन्मय को 4 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है। तो यहाँ पे चिन्मय का बेसिकली अगर ये 100 ही है तो चिन्मय का कितना हो जाएगा 96, यस और नो। तो क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस है भैया बी, हमको पता चल गया ए और सी का भी स्पीड, यस और नो, हमको पता चल गया ए और सी का स्पीड का रेशियो, स्पीड नहीं पता चला पर रेशियो पता चल गया, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, फर्स्ट थिंग वी हैड डिस्कस्ड, यू रिमेंबर प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस किया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और उसी के ऊपर बेस्ड है अपना कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, करेक्ट। ये सारी चीजें बहुत गदर लेवल कनेक्टेड है, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो तो बहुत ही अमेजिंग टाइप से कनेक्टेड, एकदम खतरनाक। अब देखो यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 96 है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट विल बी द, अब यहाँ पे देखो अगर अक्षय और चिन्मय भागेंगे इन अ रेस ऑफ 1.5 miles, व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। तो बेसिकली विनर लूजर से कितना आगे हो जाएगा, बस इतना ही अपने को बताना है ना, विनर लूजर से कितना आगे होगा। तो अगर 1.5 माइल है, ठीक है, देख बहुत सिंपल है, ए और सी का तेरे को पता चल गया 23:24, यस और नो बोलो, 23:24, ठीक है। तो जब ये बंदा 24 है, 1.5 माइल मतलब कितना हो गया, 1.5 माइल मतलब 3/2 माइल्स, ठीक है, 1.5 माइल मतलब 3/2 माइल्स मतलब 2400, है ना। मस्त एकदम नंबर भी, कैट वालों को देख रहे हो ज्यादा हैसल नहीं कराते हैं, नंबर भी बहुत अच्छा सा नंबर देते हैं, कर लो यार, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। तो 2400 मीटर्स अगर फॉर एग्जांपल तेरा टोटल है, तो ये कितना ट्रैवल्स करेगा, ये जब 2400 ट्रैवल्स करेगा तो ये कितना करेगा, जितनी देर में ये 2400 करेगा ये उतनी देर में कितना करेगा 2300, क्योंकि रेशियो तो सेम ही है। स्नेहल सिंह सर माइल कन्वर्जन बता दो एक बार, माइल कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, माइल कन्वर्जन यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1 माइल इज 1600 मीटर्स, ठीक है। तो बस वही हमने किया है, तो 1.5 माइल्स कितना हो जाएगा 2400, तो ये इसका स्पीड 23:24 है, जब ये 2400 भागेगा उतने देर में ये 2300 भागेगा, क्योंकि रेशियो सेम है, रेशियो 23:24 है। तो अब बताओ कितना लीड इकट्ठा किया, कितना लीड इकट्ठा किया, इफेक्टिवली 100 मीटर्स, इफेक्टिवली 100 मीटर्स। 100 meters is what fraction of a mile, 100 meters is what fraction of a mile, 100 meter is 1/16। इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/16 एक ही ऑप्शन में है, उसके आगे कुछ देखना ही नहीं, एक ही ऑप्शन में है, उसके आगे कुछ देखना ही नहीं है। स्लोली स्टेडिली मैंने बताया, पर आई होप आपको समझ में आया हो, आराम से स्लोली स्टेडिली बताया। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है फटाफट बताओ, इसमें हम लोगों ने यूज किया सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे स्टार्ट में देखा था,
जब मैंने बोला था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तुमने बोला था कि नहीं नहीं ये तो मैं पहले से सुन चुका हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, पर एग्जैक्टली वही यूज किया है। तो बहुत सारे रेसेस क्वेश्चन में जो रेस वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, प्रखर is saying, sir, can you please explain why Chinmay is the winner? Because Chinmay puts a lot of hard work and does a lot of net practice. ठीक है, वो अकेले में बहुत भागता है। ठीक है, this I am saying because I want to iterate the fact that जो हम लोग क्लास में करते हैं, ठीक है, is only a tip of the iceberg. ठीक है, और मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो फुल ऑन एफर्ट मार रहे हैं। ठीक है, तो तुमको भी फुल ऑन एफर्ट मारना पड़ेगा। और ध्यान से इस चीज को देखो, स्पीड का रेशियो यार 23:24 है। अब मेरे को बताओ 24 और 23 में ज्यादा कौन सा? पहले तो 24 ज्यादा होता था, अभी का पता नहीं। ठीक है ना, इन्फ्लेशन वगैरह भी बढ़ चुका है, तो डोंट नो 23 और 24 में कौन सा ज्यादा है। ठीक है ना, तो अगर आपको भी लगता है कि 24 ज्यादा है तो इसका स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो जल्दी तेज भागेगा, है कि नहीं? ओके, all right. Prakhar is saying Bhairav gives head start to Chinmay, so B is faster. Shouldn't he be winner? प्रखर, अगर अक्षय और चिन्मय भाग रहे हैं तो उसमें भैरव कैसे विनर हो जाएगा? समझो इस बात को। ठीक है, अगर अक्षय और चिन्मय का रेस है तो भैरव कैसे विनर होगा भाई? मतलब सोचो कैसे हो सकता है ऐसा? ठीक है, सेकेंड लाइन पढ़ो भाई एक बार। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भैया लोचा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, कि आई होप समझ में आया होगा कि नहीं। 1/16 यार, देख आदित्य, देख 100 मीटर का गैप है। 100 मीटर आउट ऑफ 1600 मीटर्स, 1 माइल 1600 मीटर का होता है, तो कितना हुआ? 1/16। क्लियर? बहुत अच्छे लोग हो आप, लेकिन वैसे आज आपको क्या हो गया है मेरे को बताओ। ठीक है, व्हाट्स अप विथ यू टुडे? आज बड़े खतरनाक क्वेश्चंस पूछ रहे हो आज। अच्छा सर, सोमरस तो है नहीं लगा लिया है, चलो आओ देखें। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना, आज जनता भाई दिमाग दिमाग का प्रयोग कम कर रही है। आओ देखिए, तो अब कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, उसके बाद फिर एक आधे क्वेश्चंस लगाते हैं। तैयार हो जाओ, अब फिर से थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लेट अस नाउ कम बैक एंड अच्छा, कल वाला सदमा लगा हुआ है, चलो आओ देखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपको बताऊंगा, विच इज कॉल्ड सर्कुलर टीएसडी। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। वैसे बहुत आसान है, लेकिन जनता इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानती है। जितने लोगों को पूछो टीएसडी में सबसे डिफिकल्ट क्या है, सर्कुलर टीएसडी। ठीक है ना, तो टीएसडी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आई अग्री। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा कॉमन सेंस को जिंदा रखो यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आने के बाद सॉल्व नहीं हुआ ठीक है, पर क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो तो सही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर्कुलर टीएसडी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है सर्कुलर टीएसडी की। अब देखो, बेसिकली अगर मान ले अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ज्योमेट्री की प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है, करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब देखो सर्कुलर टीएसडी के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है बंटी, एक का नाम है बबलू। ठीक है, बीटी बीवी। ठीक है ना, तो बंटू और बबलू मस्त यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, अब इसमें सर्कुलर ट्रैक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही मजेदार है। एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि मान लो बंटू इधर से चलना शुरू किया एट अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड, और बबलू इधर से चलना शुरू किया एट अ स्पीड ऑफ y मीटर पर सेकेंड। व्हेन विल दे मीट ऑन द ट्रैक? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन विल दे मीट ऑन द ट्रैक? ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन समझ में आएगी? बहुत उम्दा, काफी उम्दा। तो मस्त चल रहा है इधर सर्कुलर ट्रैक का, इधर से ये निकला उधर से वो निकला, मस्त टकेशीज कासल खेल रहे हैं ये लोग, बढ़िया। चलो, अब मान ले अगर ट्रैक का पूरा लेंथ है वो L है। ठीक है ना, अमन इज सेइंग सर बबलू मेरे बॉस का नाम है। ऑलराइट, ठीक है, तब तो तुम्हें आज नींद नहीं आएगी। ठीक है, ओके, आओ देखें। ठीक है ना, इसको रिवाइज कर, अगर रात में तुमने रिवाइज किया तो तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है ना, फिर नींद उड़ जाएगी ना। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मैं अपने अपने पुराने वाले बॉस को याद करता हूँ, मतलब प्री कैट वाले।
बॉस को तो मेरे को ना ऑल्ट टैब की याद आ जाती है। कितने लोगों को ऑल्ट टैब के बारे में पता है, एक बार फटाफट बताओ चैट में। मैं पुराने वाले मैनेजर को याद करता हूँ, मेरे को ऑल्ट टैब याद आ जाता है ना, कि मैं ऑल्ट टैब का प्रयोग बहुत ज्यादा करता था। ठीक है, सो मेरे से एक बार पूछा भी एक्चुअली, व्हेन आई गॉट अ 99.7, ठीक है, तो it was a big thing, especially for people in my locality, in my village, nobody had gotten it before that. तो एक दो ना ऐसे लोग आ गए, ठीक है, छोटे मोटे न्यूज चैनल वाले नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो उनके नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो चैनल अपना आज तक है, उनके नाम वैसे होते हैं कि सब तक, ठीक है, कल तक, ठीक है, बड़ी खतरनाक नाम होते हैं। तो some of them came and उन्होंने पूछा कि where who do you dedicate your success, तो मैंने एक्चुअली ऑल टैब बताया था। तो मुझे आई सिंसियरली डू इट। आई होप आप सब लोग भी जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं ऑल टैब का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बहुत जरूरी है कि आप ऑल टैब का इस्तेमाल करें। तो ये काम करते रहो, और रिफ्रेश करने के लिए ऑल टैब कर लो, उसमें एक और स्क्रीन आपने उसके अंदर लेट्स से आपने द हिंदू खोला हुआ है या आपने इकोनॉमिक टाइम्स खोला हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लो, या कोई कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, ठीक है, थोड़े फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, करके वापस आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाता है ना। तो उसको उसको आप करना शुरू करो ऑल टैब को। अब आओ वापस चलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंसान है जिसका जिसका मैनेजर बीबी है, वो उसको बहुत बीटी देता है, इसीलिए इसको याद आ गया। सो बीटी यहाँ पे खड़ा है और बीबी इधर खड़ा है, आओ देखते हैं, ठीक है, मस्त चल रहा है। तो यहाँ पे बीटी और बीबी, तो इफेक्टिवली यहाँ पे हो क्या रहा है, देख, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ये जो स्ट्रिंग है उसको पकड़ के मैं स्ट्रेट कर दूं, तो सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि बीटी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है और बीबी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, इसका स्पीड x है और इसका स्पीड y है। तो देन द प्रॉब्लम इज एज गुड एज द लीनियर प्रॉब्लम, राइट। सो इट्स एज गुड एज द लीनियर प्रॉब्लम, कोई खास डिफरेंस एक्चुअली है नहीं, करेक्ट। तो ये x से मूव कर रहा है और ये y से मूव कर रहा है और टोटल ट्रैक लेंथ l है। अब मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा मिलने के लिए। द टाइम टेकन will be nothing but l upon x plus y क्यों, when the objects are moving in opposite direction, what do we do, scooby do, मतलब x plus y, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो l upon x plus y, ठीक है। तो ये अपना सिनेरियो बहुत सिंपल है। एंड सिमिलरली अगर मान ले दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो क्या होगा, वो भी सीधा सीधा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो l upon x minus y कर दो, obviously assuming x is greater than y, करेक्ट। तो आपका टाइम टेकन विल बी x अपॉन l अपॉन x माइनस y। तो पहला केस क्लियर हुआ कि नहीं, पहला केस क्लियर हुआ। व्हेन विल दे मीट ऑन द ट्रैक, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, व्हेन विल दे मीट ऑन द ट्रैक, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, l अपॉन x प्लस वाई, l अपॉन x माइनस वाई, अगर सेम डायरेक्शन में तो x माइनस वाई। तो ये वाला पूरा का पूरा आपका इक्वल टू लीनियर जैसा है, ठीक है, इक्वल टू लीनियर ही है समझो तो, है ना, करेक्ट है ना। सो योगी की सीख सर यहाँ पे भी एल क्यू रहता है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में भागेगा तो ट्रैक लेंथ चेंज नहीं होगा ना योगी, ठीक है। अगर ट्रैक बेसिकली वो सेम डायरेक्शन में भी भागेगा तो भी ट्रैक लेंथ तो उतना ही रहेगा, ट्रैक लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में भागे या इस डायरेक्शन में भागे, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। दूसरा केस देखो, दूसरा वाला जो केस है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, पर इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। ये वाला केस एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नवंबर के आखिरी संडे तक समझ नहीं आता है, फिर रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। तो रट्टा मारना इज नॉट समथिंग दैट आई विल एनकरेज, तुम रट्टा मार सकते हो लेकिन समझ के करो, एक बार समझ भी लो फिर रट्टा मार लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस वाले सिनेरियो में सेकंड केस है, व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग, ठीक है, व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो हो जाता है, एक बार नोट करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे आया, इसका बैकग्राउंड मैथ्स बताता हूँ। एलसीएम ऑफ एल अपॉन एक्स कॉमा एल अपॉन वाई, मैं इसका बैकग्राउंड मैथ्स बताऊंगा, पर पहले तुम इसको नोट करो, ठीक है, पहले नोट करो फिर इसका बैकग्राउंड मैथ्स बताता हूँ, ठीक है। अब देखो नोट कर लिया, फटाफट नोट करके बताओ यार सब लोग।
परफेक्ट, तो सबने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ओके, समझ में आ जाए तो काफी इजी है, ध्रुव बिल्कुल सही बोला, दैट आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। अब देखो, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि दोनों अगर भाग रहे हैं तो कब मिलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि बंटी टेक्स 3 seconds टू कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक बार ट्रैक कवर करने में 3 सेकंड लगता है, तो पहली बार कब आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे? 3 सेकंड में। दूसरी बार कब आएगा? 6, तीसरी बार 9, 12, 15, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बबलू अगर बबलू हर एक 5 सेकंड में आता है मान ले, तो पहली बार 5 सेकंड में आएगा, फिर 10, फिर 15, 20, 25। अब मेरे को बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों पहली बार कब आएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों साथ में पहली बार कब आएंगे? ये देखो, और ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज एलसीएम ऑफ 3 and 5। इट इज एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो यहाँ पे 3 क्या था? 3 था, यू नो, फॉर बंटी टू कवर द ट्रैक वंस। तो बंटी को यहाँ पे ट्रैक कवर करने में कितना टाइम लगेगा? L/X। और यहाँ पे 5 क्या था इस एग्जाम्पल में? टाइम फॉर बबलू टू कवर द ट्रैक वंस, दैट इज L/Y। यस और नो? गुड। Therefore, when will they meet at the starting point? LCM of L/X, L/Y। सेकेंड वाले केस में वाजिब, ठीक है, सेकेंड वाले केस में वाजिब, बिल्कुल वाजिब बात करूंगा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में भागे या ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उसी टाइम में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि वो कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है। वो इधर भी भाग रहा है तो उसको 3 सेकंड ही लगेगा, वो इधर से भी भाग रहा है तो उसको 3 सेकंड ही लगेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के केस में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में भागे, तेरा जो आंसर होगा व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी एलसीएम ऑफ L/X एंड L/Y। ये कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट, कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि एलसीएम क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मार देते हैं, पर आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको रट्टा मारते हैं, फिर वो क्वेश्चन वाले थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। फिर से समझाओ, फिर से समझो, टेंशन मत लो, ठीक है, तुम डोंट वरी। ये मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ना वो कहते हैं ना कि पहले हलाल करने से पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। तो इसके बाद आने वाला है एक्चुअल कैट क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर तुम 2 बार और बोलोगे, मैं 2 बार और बताऊंगा तुम लेकिन यार क्वेश्चन कर देना, ठीक है। इसके बाद आने वाला है एक एक्चुअल कैट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं बस मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि एकदम 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 पिद्दी सा एग्जाम्पल आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सीधा कैट क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। इंसाफ होगा भाई पूरी तरीके से, अभी हम जिंदा हैं। आओ देखें, किसी ने तो मीम शेयर किया था, ठीक है, मैं सारे मीम्स देखता हूँ, ठीक। आओ देखें, चलो आओ देखते हैं, ये वाला सही चल रहा है ना? अब देखो ध्यान से, ये ये वाला एग्जाम्पल फिर से देखो, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल फिर से देखो। लेट अस से दैट, मेरे को लगता है कि मैं इसको थोड़े अलग तरीके से बताता हूँ, है ना। तो अलग तरीके से बताने के लिए मैंने कलर ऑफ द ट्रैक चेंज कर दिया है, ठीक है, और लोगों के नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। सो लेट अस से दैट नाउ देयर इज दिस ट्रैक, है ना। अलग तरीके से बताना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। चलो अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल मान ले कोई और नाम ले लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नाम बनाते हैं। चलो फॉर एग्जांपल लेट्स से संता बंता ले लेते हैं। संता बंता वाले जोक्स तुमने सुने होंगे, ठीक है ना। संता बंता ले लेते हैं, चलो, है ना, ठीक है। लकी सिंह, अपने बॉस का नाम ले लो आप। लक, बहुत सारे बॉस हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 8-10 लोगों को दौड़ाना पड़ेगा ट्रैक पे, ठीक है। आओ देखिए, अभी अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ तक चलो, चलो रमेश और सुरेश ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको जल्दी पहुंचना है, ठीक है। फिर पिताजी की पतलून भी एक बिलांग छुट्टी करानी है ना। अब देखो यहाँ पे रमेश और सुरेश, अब रमेश और सुरेश के सीन में हो क्या रहा है देखो। मान ले फॉर एग्जांपल ये इधर से भाग रहा है, ये इधर से भाग रहा है। ट्रैक लेंथ टोटल मान ले फॉर एग्जांपल 200 मीटर है, ठीक है। रमेश की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और सुरेश की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड।
अब मेरे को बताओ कि रमेश पहली बार ये ट्रैक कवर करके कब आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। रमेश ये ट्रैक पहली बार कवर करके 4 सेकंड में आएगा, है ना। दूसरी बार कवर करके कब आएगा, दूसरी बार कवर करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 8, फिर 12, 16, 18 सॉरी 20। ये ऐसा चलता रहेगा, यस और नो बोलो। क्लियर ना, ऐसे चलता रहेगा 4, 8, 12, 12, 16, 4 का टेबल चलता है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सुरेश के केस में क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 200 मीटर का ट्रैक है, तो 5, 10, 15, 20 ऐसा चलता जाएगा, है कि नहीं। 5, 10, 15, 20 ऐसे चलता जाएगा। तो अगर ये वाला सिनेरियो तुमको समझ में आ रहा है तो मेरे को बोलो ना, कॉमन सेंसिकली बोलो, फॉर्मूला भूल जाओ, कॉमन सेंसिकली बोलो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे साथ। कॉमन सेंसिकली दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे, ये देख 20 कॉमन है। 20 क्या है, 20 इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। 4 क्या है, 4 इज बेसिकली टाइम टेकन बाय रमेश टू कवर द ट्रैक, दैट इज 200 अपॉन 5, right, which is 200, the length of the track and the speed of Ramesh. Similarly 5 क्या है, length of the track 200 divided by speed of Suresh which is 40। तो हो जाएगा ना LCM ऑफ, अब ये बेसिकली तेरा 4 हो गया, ये बेसिकली तेरा 5 हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा द फॉर्मूला विच इज LCM ऑफ L अपॉन एक्स L अपॉन वाई। अब ये दोनों सेम डिरेक्शन में भागे, ऑपोजिट डिरेक्शन में भागे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी, एकदम ही मतलब एकदम मतलब मस्का है कि नहीं। परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। क्विकली एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एक्चुअल कैट का ही है सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। आ जाओ, एक्चुअल कैट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अपन लोग डरते नहीं है यार, ठीक है। अपन लोग बस मतलब घबरा जाते हैं मौत तक, ठीक है, जस्ट किडिंग। आओ देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स सॉल्व दिस। आई गिव यू 45 सेकेंड्स।
ऑल राइट, तो काफी वैरायटी में मेरे पास आंसर है, ठीक है। पर आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने जो जो पब्लिक ओपिनियन है वो आंसर ऑप्शन सी के साथ है। मैक्सिमम जनता यहाँ पे पब्लिक पोल में आंसर ऑप्शन सी को वोट करते हुए। चलो और देखें, लेट्स सी हाउ डू वी, कितनी आसानी से हम इसको निपटा सकते हैं। देखो, अनिल, सुनील एंड रवि रन अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 3 किलोमीटर्स। बढ़िया, मस्त, ठीक है। स्टार्टिंग टू द सेम पॉइंट, द सेम टाइम एंड गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बढ़िया है। Now, if they run at the speeds of 15 kilometers per hour, 10 and 8, how much distance in kilometers will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point? अब देख, यहाँ पे अनिल एंड सुनील फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। अनिल और सुनील मतलब पहले दोनों इंसान, मतलब 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वाला, करेक्ट। तो इफेक्टिवली इसमें अपने को करना क्या है, कितना टाइम लगेगा? एलसीएम ऑफ, देख लेंथ तेरे को पता है 3/15, 3/10। अब मेरे को बताओ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पता है कि नहीं? अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था अपन लोगों ने। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम लेना है तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने डिस्कस किया है। और सिमिलरली इसको नोट कर लो, सिमिलरली एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना? यहाँ तक सही चल रहा है ना? ऑल राइट, परफेक्ट। अब देखो, यहाँ तक तो हम लोगों ने धो डाला, मतलब मचा ही दिया, ठीक है। अब इसमें हमको कौन ही रोक लेगा, मतलब। तो अब देख, 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5, तो 3/5 मतलब 0.6। तो दिस इज द टाइम टेकन इन नंबर ऑफ आवर्स। यस और नो बोलो। यहाँ पे देख, ये अपना किलोमीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये आंसर किस में आएगा? आर में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस विल रवि कवर इन द टाइम इन द मीन वाइल। तो ये जब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक रवि कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? देख बहुत सिंपल है, रवि की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो इतने टाइम में कितना ट्रेवर्स करेगा? 8 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, कैट का क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया, आंसर ऑप्शन सी। और +3 भाई, ऐसे ही छोटे छोटे +3 से बहुत सारा ढेर सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। दिस माय फ्रेंड्स इज एन एक्चुअल कैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, वी आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर, नॉट सर्कुलर, लीनियर ट्रैक, ठीक है। तो हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, आपको आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। लेट मी टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा अपन। चलो आओ देखते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखो ध्यान से, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, कितने लोगों ने यहाँ पे तैरना सीख लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्विम? कितने लोगों को तैरना आता है? ठीक है, मैं भी हाथ खड़ा करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आता है, स्विमिंग पूल में ही सही, ठीक है, स्विमिंग पूल में ही सही, पर आता है, ठीक है ना। श्रेय इज सेइंग पार्टिसिपेटेड इन स्टेट स्विमिंग कंपटीशन। वाह क्या बात है भाई, अलग लेवल पे लोग यहाँ पे पहुंच गए भाई, क्या बात है। जिन्होंने नहीं सीखा है वो बी स्कूल में सीख सकते हैं। बी स्कूल इज अन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब बी स्कूल में तुम, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल यार। मतलब आई लर्न स्विमिंग इन बी स्कूल, मतलब बी स्कूल के पहले मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बी स्कूल के अंदर मैंने स्विमिंग सीखा, ठीक है। एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी हेल्पफुल, मतलब वहां पे आपको लोग बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो सौविक सिंह सर, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन डूब जाता था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार अकेले जाना। ऑलराइट, मतलब मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सीखने जा रहे हो, ठीक है, तो दो चार एकदम ऐसे बकर करने वाले लोगों के साथ जाओगे तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंगली लाइक साइकिलिंग। मतलब साइकिलिंग इज समथिंग जो आप एक बार सीख गए तो आप भूल नहीं सकते। स्विमिंग भी वैसा ही है, मतलब एक बार सीख गए तो सीख गए,
तो बी स्कूल में बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो जो आपने लाइफ में नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लेट्स से यू वांट टू प्ले पूल, यू वांट टू प्ले बिलियर्ड्स, यू वांट टू प्ले पोकर, यू वांट टू यू नो फुल ऑन, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप एकदम फुल ऑन मतलब ग्रेट गैम्बलर भी बन सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लोर इट ऑल, ठीक है, पूरा एक्सप्लोर करना भाई, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। रौनिक सिंह, लखनऊ के अलावा किस बी स्कूल में पूल है? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही टॉप बी स्कूल्स के अंदर है, ठीक है, बट एक बार आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। वो लास्ट में इंटरव्यूअर पूछता है ना कि रौनिक डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, तुम उसमें यही पूछ लेना कि सर पूल है कि नहीं, मतलब स्विमिंग पूल का क्या सीन है। वो वही बोलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन तो कर ही दिया बेटा, तो अब स्विमिंग पूल भी बनवा ही लेते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे तो तुम आओगे नहीं, ठीक है, जब तक स्विमिंग पूल नहीं बनवाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आओ देखते हैं। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो आओ देखते हैं। लेट अस से, ओके, चलो। वैभव सिंह, जो एफएमएस का को ड्रीम स्कूल बना के बैठे हैं वो अपनी चॉइसेस, ये बहुत अपनी चॉइसेस रिकंसिडर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको बाद में करेंगे। चलो अभी पढ़ाई पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, सर्कुलर टीएसडी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैंने बताई। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में बताता हूँ। मजेदार टॉपिक है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही पुराने जमाने से, रामायण काल से चला आ रहा है, ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है ना। बोट्स एंड स्ट्रीम्स का एक क्वेश्चन रावण ने हनुमान जी से पूछ लिया था, तो उन्होंने फिर लंका जला दी है। बहुत पुराने जमाने का है, मतलब बहुत अनंत काल से बोट्स एंड स्ट्रीम्स चला आ रहा है। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में होता क्या है, चलो वो समझते हैं, ठीक है, क्या है सिनेरियो इसका, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पे अपने को समझना ये है कि स्ट्रीम से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नदी में तैरना जानते हैं या नदी में तैर चुके हैं, उनको मालूम होता है कि देर इज अ सर्टेन करेंट इन द रिवर, है ना। वो कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, राइट, but there is a certain current, the river flows from one direction to another, right, correct. So now the river is flowing, let's say from this, in this direction. मान लो, let's say this is point A, point B. From point A to point B, the river is flowing. तो जो water का flow है, उसका भी एक certain speed है, right? ये जो speed है, let us say that the speed is y meter per second. अब मान लो कि कोई तैराक है, ठीक है, ये जो तैराक है वो इसी डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक है। अगर वो इसी डायरेक्शन में तैर रहा है और उसका लेट्स से द स्पीड इज x मीटर पर सेकेंड, तो इस सिनेरियो में होगा क्या? जो लोग एक्चुअली ये कर चुके हैं वो लोग रिलेट करेंगे, उनको थोड़ा सा ईज फील होने लगता है। स्पीड, उनका स्पीड, अगर फॉर एग्जांपल उनका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को लगता है, मतलब कि उनको अपने होने पे यकीन आ जाता है, तो समझ रहे हो, उनको लगता है भाई मतलब नेक्स्ट लेवल, अगला ओलंपिक, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा हो करंट की, ठीक है ना। मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनको इनको ना फिर दूसरी तरफ से तैरने को बोलो, फिर इनको औकात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन जब तक ये अलोंग द डायरेक्शन तैर रहे होते हैं, मतलब इनको लगता है कि भाई अपुनिज भगवान है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि इन दोनों, ये जो दोनों स्पीड्स हैं वो एड अप हो जाते हैं। सो इफेक्टिवली द स्पीड बिकम्स x प्लस वाई, which is the speed of the person, or it can be a boat. So it can be either a person or it can be a boat, ठीक है ना। तो इट कैन बी आइदर बी अ पर्सन और अ बोट, ठीक है। बोट बनाना आसान था इसीलिए मैंने बोट बनाया, ठीक है, मैं तो मैं इंसान भी बना सकता था, जस्ट दैट, ठीक है। अभी देखो x प्लस वाई आ गया। अब ये जो सिनेरियो है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ओके ओके, चलो, ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, ओके, है ना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम सिनेरियो क्या हो जाएगा, अगर तेरा बोट या इंसान जो भी है इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसका इसका उल्टा अगर होगा तो क्या होगा, लेट्स से दिस पर्सन इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मान ले ये x मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, मतलब तैर रहा है, तो फिर इन दैट केस इफेक्टिवली स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है। और इसमें अगर 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 गलती से आप मेरे लेवल के तैराक हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है ना। अगर अगर मेरे लेवल का तैराक है, ठीक है, तो इट माइट हैपन कि y इज ग्रेटर देन x, तो आप क्या हो जाएगा, है ना।
गंगा पुत्र हो तो बह जाओगे, है ना, वैसा वाला हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एक्स अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये वाई जा रहा है, समझ रहे हैं ना, गंगा पुत्र बन जाओगे तुम, ठीक है। सो दैट इज, सो बेसिकली दैट इज, यू नो, सो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, द अदर सिनेरियो इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। ये गंगा पुत्र वाला भी मीम बहुत अमेजिंग था यार, ठीक है। तो मेरे को एक्चुअली बोट्स एंड स्ट्रीम्स ही याद आया था जब वो मीम मैंने देखा था, ये वाला आई होप समझ में। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्लियर हुआ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्लियर हुआ, बाकी पूरा का पूरा बेसिक्स टीएसडी वाला ही है, बाकी पूरा का पूरा बेसिक्स टीएसडी वाला है। चल आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस, लेट अस ऑल टेक 45 seconds. ऑल राइट, कैसा लगा मेरा मजाक। ऑल राइट, सो ठीक है, चलो आओ देखें इस वाले क्वेश्चन को निपटाते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके। ऑल राइट, तो हिंट मैंने थोड़ा सा लेट दिया, बट आओ देखें। A boat goes from A to B upstream in 6 hours, ठीक है। So let's say the speed, you know, in case the boat speed is x and the speed of the stream is y, तो upstream में क्या हो जाएगा, x minus y, तो 6, ठीक है, is the time taken. Comes back from B to A downstream in 4 hours, तो downstream में speed हो जाएगा x plus y और upstream में speed है x minus y, है ना। If the speed of the stream is 1/5 the speed of the boat, then find the distance. अब speed of the stream is 1/5, तो अगर मान ले for example let's say this is, अगर speed of the current is x, तो speed of the stream will be speed of the boat will be 5x, करेक्ट ना। तो इस सिचुएशन में अपस्ट्रीम तेरा 4x हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 6x,
तो डिस्टेंस पहले वाले सिनेरियो में क्या आ रहा है 4x into 6 which is 24x, और दूसरे वाले सिनेरियो में डिस्टेंस क्या आ रहा है 6x into 4 which is also 24x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हमारा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे। 24x इज इक्वल टू 24x आ गया, 24 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि 1 इज इक्वल टू 1। इसको दोनों साइड अगर झूम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो झूम बराबर झूम आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल फन। can't do can't do much about this because यहाँ पे we don't have enough information, we have one variable which we can't eliminate। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो प्राइमरीली कई बार ऐसा होता है कि अगर टीटा क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर टीटा क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है तो आपको मेंशन होता है कि एंटर 0 इफ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो वो इंस्ट्रक्शन आपका मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर है। रोहनी की सिंह मैं खुद को डाउट कर रहा था, क्या जरूरत है, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग। ठीक है, देख रहा है, इस क्वेश्चन को एंटरटेनमेंट में मैं एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, तो कर दिया भाई। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर टू यू? विद दैट वी हैव कवर्ड ऑल द की कॉन्सेप्ट्स that are there as part of time speed distance. What I will do is I will be sharing a video which is on escalators. Okay, what we have to do as our home assignment is we will be going through a video on escalators. We'll be tomorrow we will be solving a few questions on escalators, and we will be covering something called M&A. ठीक है, again one of the very important topics। अगर आप बी स्कूल में जाना चाहते हैं और बी स्कूल में अगर आप पार्टी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्टी क्लब ऑफ बी स्कूल, अगर आप वहां पे जाके बार टेंडर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू। ओके, है ना। केशव इज सेइंग मर्जर्स एंड एक्यूजेशंस, एक्विजिशन होता है भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, लकी सिंह आप बनो। यस, मैं अपने कॉलेज में मैं पार्टी क्लब के अंदर था। आई यूज्ड टू बी द बार टेंडर। मैं एकदम परफेक्ट कंसंट्रेशन देता था भाई लोगों को, बट पीपल वर लाइक नेक्स्ट लेवल। चलो, बहुत बढ़िया, कल बात करेंगे। कल वाला सेशन आप बिल्कुल ना मिस करें। इफ यू रियली वांट टू इन द फ्यूचर क्रिएट अ परफेक्ट मार्टिनी फॉर योरसेल्फ और फॉर योर फैमिली मेंबर्स, I'll be taking you through that session tomorrow. We'll meet again and we'll do some really amazing fun in the next session, which is going to be mixtures and allegations. Thank you so much, guys, for joining in. God bless you all. Take care.